Hello everyone, my name is Punit and welcome to YouTube channel Commerce Classes by Anup sir. And आज हम करते हैं एक interesting topic and very short topic. This is difference between NBFC and बैंक, जो कि हमारा जो डिफरेंसेस होते हैं उनके अंदर हमें कंफ्यूजन रहता है क्या बैंक के अंदर और एनबीएफसी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं. सो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारा छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हो जाएगा. आइए करते हैं. फर्स्टली अगर बात करते हैं एनबीएफसी, व्हाट इज एनबीएफसी? इट मींस दैट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. ओके, कौन सी होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. सो ये कौन कौन सी होती है और क्या डिफरेंसेस रहता है वो हम डिस्कशन करेंगे. फर्स्टली हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनबीएफसी. एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? एन एनबीएफसी इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू पीपल विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस. यानी कि जो एनबीएफसी कंपनीज होती है वो विदाउट लाइसेंस एक बैंक के जैसे सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है. अब ये कौन कौन सी होती है? ऐसी जो कंपनियां होती है वो होती है आपकी एसेट्स फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी. ओके, सो डिफरेंट टाइप की कंपनीज होती है जो कि आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है विदाउट होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस. अब हम देखते हैं कि बैंक के अंदर क्या होता है. एज यू ऑल नो व्हाट इज बैंक. बैंक इज अ गवर्नमेंट अथोराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी दैट एम एट प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू जनरल पब्लिक. यानी कि एक जो बैंक होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है पब्लिक को कि उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प के लिए, या फिर आप लगा सकते हैं कि इंटरमीडिएटरी का काम करता है पर्सन. मान लीजिए सपोज आपके पास ज्यादा सरप्लस पैसा है, ओके, तो आप बैंक में सबमिट करवा देते हो, डिपॉजिट करवा देते हो, और मान लीजिए किसी पर्सन को नीड है पैसे की, तो वो क्या करेगा? बैंक के अंदर जाएगा और बैंक से लोन के रूप में ले आएगा. सो बैंक क्या करता है? एक इंटरमीडिएटरी की तरह से काम करता है. यानी कि एक जो इंटरमीडिएटरी जो काम होता है, जो काम करता है, उसी तरीके का काम हमारा बैंक करता है. सो नेक्स्ट डिफरेंस इज डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट, जो एनबीएफसी कंपनीज होती है वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती. यानी कि जब आप पैसा उनसे जब भी डिमांड करोगे एट दैट टाइम वो आपको दे दे, ऐसा नहीं होता. बट जो बैंक होता है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं. जिस टाइम भी आप डिमांड करते हो, यानी कि आपने क्या करवा रखा है? बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करवा रखा है, और अब जिस टाइम भी डिमांड करते हो उसी टाइम आपको बैंक क्या करता है? पैसे प्रोवाइड कर देता है. तो बैंक क्या करता है? डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है. बट एनबीएफसी इज नॉट डिपॉजिट द बैंक not accept the demand deposit. Next difference is that incorporated under Companies Act 1956. NBFC कब incorporate हुआ? 1956. एंड अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकॉर्पोरेशन किसके अंडर हुआ? एनबीएफसी का एंड बैंक का. नेक्स्ट बात करें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, उसकी सेटलमेंट कर रहे हैं, ओके, तो वो उसके अंदर हमारा क्या रोल रहता है? एनबीएफसी नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम. एनबीएफसी इसका कोई पार्ट नहीं है पेमेंट एंड सेटलमेंट का. बट जो बैंक होता है वो तो हमारा इंटीग्रल यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बैंकिंग सिस्टम का. नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जो एनबीएफसी है उसके अंदर फॉरेन की इन्वेस्टमेंट 100% अलाउ है. बट बैंक के अंदर ओनली कितनी अलाउ है? 74%, जिसके अंदर 49% अगर करना चाहे तो वो ऑटोमेटिक रूट से है. ओके, यानी कि ऑटोमेटिक रूट से है. बट कहां तक अलो है? 74% तक ही अलो है कि आप बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट इज रिजर्व रेशियो. रिजर्व रेशियो, जो एनबीएफसी जो हमारे बैंक होते हैं उनको रिजर्व रेशियो मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड. ओके, ये वर्डिंग आपको ध्यान रखनी है सारी. एंड जो हमारा बैंक होता है उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि हम क्या रेशियो रखते हैं? सीआरआर, एसएलआर. ओके, जो कि हमारी होती है
कैश रिजर्व रेशो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ओके, तो ये जो रेशो होती है बैंक को रखनी मैंडेटरी होती है, बट एनबीएफसी को रखना कोई भी मैंडेटरी नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस हम पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन सर्विसेज, यानी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं लाइक डेबिट क्रेडिट, कुछ हमने परचेज किया है, कुछ हमने सेल किया, कोई भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसका जो रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड बाय एनबीएफसी बट बैंक इज प्रोवाइडेड बाय एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट क्रिएशन का पहले तो मतलब समझ लीजिए कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है कि मान लीजिए जब हमने बैंक को अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया और बैंक फर्दर अर्निंग के लिए जब लोन एंड एडवांसेस दे देता है बाहर किसी और को, तो वो होता है क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि क्रेडिट क्रिएट करना, यानी कि पैसा अर्न करना। ओके, तो जो एनबीएफसी कंपनीज होती है, एनबीएफसी डू नॉट क्रिएट क्रेडिट बट बैंक क्रिएट क्रेडिट। जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, यानी फर्दर लोन एडवांस के लिए वो पैसा दे देते हैं, और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हमें प्रोवाइड करवा देते हैं। क्योंकि बैंक का ये मानना होता है कि मान लीजिए अगर जितना भी उनके पास सरप्लस अमाउंट पड़ा है उनमें से कुछ पार्ट ही लोग डिमांड करेंगे, बाकी की पार्ट की डिमांड नहीं करेंगे, तो वो उस पैसे को बाहर कहीं लोन और एडवांस के लिए दे देते हैं फर्दर अर्निंग के लिए। नेक्स्ट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी लाइक मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी बैंक के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गया, ठीक है, मान लीजिए, तो फिर आपको क्या होता है कि 5 लाख रुपीस तक की जो अमाउंट है वो आपकी रिकवर हो सकती है। सो ये जो फैसिलिटी होता है ये कौन प्रोवाइड करता है, बैंक आपको प्रोवाइड करता है, बट एनबीएफसी इज नॉट प्रोवाइड द डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, यानी कि इंश्योरेंस की कोई भी फैसिलिटी आपको एनबीएफसी प्रोवाइड नहीं करता, बट जो बैंक होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। ओके, होप्स आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, ओके, और आप भी अगर इसी तरीके के डिफरेंसेस कुछ और टॉपिक से जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।